ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/3/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 24/3/2009। मुरली में टाइटल है बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाप दादा चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं और उनकी रिजल्ट भी देख रहे थे। वतन में बाबा देख रहे थे। बड़े ते बड़ा पहला खजाना है ज्ञान धन। बाबा कहते उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर साथ में है योग का खजाना, तो उससे सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। फिर है धारणा का खजाना, तो उनसे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और सेवा का खजाना, उनसे फिर दुआएं और खुशियों की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते और इससे भी बड़े ते बड़ा खजाना है संगम युग और वो समय जो अभी चल रहा है, क्योंकि एक एक संकल्प और एक एक घड़ी अमूल्य है। संगम युग की एक एक घड़ी अमूल्य है। यहाँ बाप दादा और बच्चों का मिलन होता जो फिर कभी नहीं होता। ये समय है एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा करते हैं। ये एक ही समय है वो। तो बाबा कहते देने वाला तो बाबा है, एक ही बाप है जो सबको देता है और एक जैसा ही देता है और एक ही समय में देता है। लेकिन धारणा करने में फिर हम बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो धारणा में बाबा कहते अपना अपना सबका पुरुषार्थ रहता है। फिर बाबा कहते 3 टाइप से जमा कर सकते हो। जैसे पहला है, बाबा कहते कि एक है कि हम कैसे भी अपना पुरुषार्थ करें और उनसे जो हम प्रारब्ध जमा करें। दूसरा स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। और तीसरा है कि सेवा करके खुशियों से खजाने को जमा करना। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि जमा करने में 2 प्रकार से बच्चे जमा करते। एक प्रकार के बच्चे हैं जो खजाना उतना ही जमा करते हैं जो फिर जमा किया, खाया और खत्म हो गया। और दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं ना, वो जमा किया, खाया और थोड़ा बचाया, फिर वो बढ़ता जाता है उनका। तो बाबा कहते बढ़ाने की विधि क्या? तो बढ़ाने की विधि ये है कि कोई भी परिस्थितियां आती है ना, तो उन खजानों को यूज करो। जितना यूज करेंगे उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ाने की विधि बाबा बता रहे। और बाबा कहते ये चांस अभी मिल रहा है, आगे जाकर चाहते हुए भी ये चांस नहीं मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं बच्चे सुनना और समाना दोनों भी जरूरी है। समाने से क्या होता है, अंदर खजाने भरपूर होते हैं, हम फुल होते जाते हैं खजानों से, कंप्लीट फुल। और फुल जो चीज होती है वो हलचल में नहीं आती है। तो जितना भंडार भरपूर होगा ना, उतना नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम भी पड़ता है, दूसरों को अनुभव भी होता है। नैनों में रूहानियत आ जाती है, चेहरे में मुस्कान आ जाती है और कर्म में हर गुण का अनुभव होता अन्य आत्माओं को भी।
तो बाबा कहते आप सभी ब्राह्मण इस समय होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट हो, तो अभी बच्चे दाता बनो। मनसा से शक्तियां, वाचा से ज्ञान और कर्मणा से गुणदान। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक ही टाइम पर सेवा करो। और 3 शब्द बाबा ने याद कराए जो साकार बाबा ने अंत में भी कहे थे, वो है निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। सबसे सहज पुरुषार्थ है बाबा का स्नेही बनो। स्नेही बनने से क्या होता है, मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती है, सब सहज हो जाता है। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल कर्म करते हो वो मास्टर त्रिकालदर्शी बन के करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वो महान संपत्तिवान है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी है और निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चल, कोई भी आएगा तो मैं मार सकता हूँ। तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आवाहन करो अर्थात मालिक बनकर ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी है। बाप दादा का हम अभी याद प्यार सुनेंगे। चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, अपनी चलन चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है ना, हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ऐसे विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक हरेक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।